Everyone, Assalamu alaikum. I'm Namra Nasir. And just a minute. Yeah. So I'm here to speak on behalf of something that is already speaking on its own behalf, and it's generative AI. I'm here to talk about the use of generative AI in education. And the irony is that the country we live in, usme generative AI use karne ke liye we need the internet. And almost 55% of the population in Pakistan is still deprived of the internet. So before we think about using the AI, hum to privileged hain, think about the people who do not even know what it is right now. Okay. So coming to generative AI in education, can anybody make an educated guess कि इस वक्त या 2030 तक generative AI की जो market है वो कितनी बड़ी हो जाएगी in US dollars? Any figure? 100? Yes. Good. You're close. Anybody else? नहीं trillion नहीं है अभी इतने नहीं अमीर We're in billions. Yes, you're close. It's somewhere around that figure. जो इम्पॉर्टेंट बात है समझने की वो ये है कि पाकिस्तान में AI इन एजुकेशन का एडवेंट बहुत स्लो है उसके मल्टीपल रीजंस हैं सबसे पहला रीज़न इज़ दैट रिजेक्शन दैट फियर ऑफ द अननोन दैट रिफ्यूज़ल कि नहीं वी डू नॉट वांट टू अडेप्ट टू दिस टेक्नोलॉजी आपको याद होगा कि एक टाइम ऐसा था या आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि व्हेन द कैलकुलेटर्स वर इन्वेंटेड द टीचर्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कैलकुलेटर कि ये स्पेशली द मैथ्स टीचर्स कि ये हमारी जॉब ले लेगा ये बच्चों को चीटिंग करना सिखा रहा है आई थॉट मुझे कह रहे हैं So then they realized that nahi, it's going to help them as well. Same goes for generative AI today. सबसे पहले टीचर्स का ऑब्जेक्शन क्या आया था आप में से कोई बता सकता है जनरेटिव एआई के आने के बाद चैट जीपीटी के आने के बाद चीटिंग होगी यस वन एंड ओरिजिनल और क्रिएटिविटी बिल्कुल रुक जाएगी उनकी जॉब्स इफेक्ट हो सकती हैं विच शुड हैव बिन ट्रू अगर उनमें से कुछ ऐसे टीचर्स ना निकल आते जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना शुरू कर दिया एंड दे रियलाइज्ड कि दिस इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू डिस्ट्रॉय द जॉब बट इट्स गोइंग टू प्रोवाइड ईच ऑफ द स्टूडेंट्स अ ट्यूटर ऑफ इट्स ओन कि मैं जो सिखाऊं वो जाके बच्चा उससे फर्दर सीखे मैं जो बताऊं वो उस पर जाके फर्दर काम करे इंस्टेड कि हम इसको क्योंकि देखिए प्लाजरिज्म पहले भी था जब जीपीटीज नहीं थे तब भी प्लाजरिज्म हो रहा था आज क्या है ना एवरीबडी हैज़ दैट टूल वेयर दे कैन यूज इट टू प्लाजराइज और बी क्रिएटिव मैं जो आज पॉइंट पे जिस पे बात करने आई हूँ वो बेसिकली है ही ये इंक्लूसिव एजुकेशन हो स्पेशल एजुकेशन हो चैट बॉट्स हैं ट्यूटर बॉट्स हैं एआई टीचर्स हैं कंटेंट है नई बुक्स बन रही हैं विद इन अ फ्यू डेज बन रही हैं जो पहले कभी साल लग जाया करते थे बिकॉज ऑफ द जनरेटिव एआई लेकिन जनरेटिव एआई का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कैन एनीबडी टेल मी वो एजुकेशन में अब क्या हो रहा है न्यू आइडियाज ओके समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमंस fast work that's what technology has always been doing can you elaborate that the power of cognitive ability what do you mean by that yes लवली यू आर क्वाइट क्लोज टू दैट कि हमें अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के ऊपर अब ज़्यादा काम करना पड़ रहा है क्यों कितने लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर ऐसी पोस्ट देखी है जो यहाँ से शुरू होती है आई एम थ्रिल्ड टू शेयर दैट एवरी अदर पोस्ट बिकॉज वी नो के इट्स चैट जीपीटी वाली पोस्ट बट उसकी वजह से टेक्नोलॉजी के एडवेंट का जो सबसे अच्छा फ़ायदा होता है ना वो ये होता है कि लोग उतनी जल्दी उस बैंड वैगन पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी उस बैंड वैगन से उतर जाते हैं और फिर लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो उसको माइंडलेसली यूज़ कर रहे हो So when people start making fun of such things, तो फिर people want to stand out. They don't want to be made fun of. So they try to start thinking creatively and they give good prompts.
They start thinking about how to engineer my prompt कि मेरी post, मेरा thesis, मेरी book, मेरा answer दूसरे से different हो. वरना जब मैं सवाल लिखूं तो जवाब तो exactly वही आएगा जो बाकी सब लिख रहे हैं. How do I stand out? आप लोगों को पता होगा कि हमने बीच में सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को स्कूल्स में कुछ बुक्स पढ़ानी शुरू की हैं. कोई रेकमेंड कर सकते हैं जो आजकल बहुत टॉप की बुक्स हैं सेल्फ हेल्प पे या पर्सनल डेवलपमेंट पे, जिससे बच्चों की वाकई स्कूल्स में हेल्प हो रही हो? बहुत बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर. इफ यू थिंक ऑफ अ सेल्फ हेल्प बुक फॉर चिल्ड्रन, सटल आर्ट, उसका तो नाम ही यार बच्चों वाला नहीं है. उससे पहले सटल आर्ट से पहले कुछ आया था, बहुत वायरल हुई है वो बुक. थैंक यू, 7 हैबिट्स. वो क्या सिखाती है? इट टीचेस यू हाउ टू बिकम अ लीडर. इट टीचेस यू हाउ टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर, अ टाइम मैनेजर, स्ट्रेस मैनेजर. इन शॉर्ट, अ स्मार्ट पर्सन, somebody who's market relevant, market ready at a young age. वो सारी चीज़ें अब आपको जनरेटिव AI सिखा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स इंक्लूजन इन एजुकेशन. कितनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस देख चुके हैं हम अब तक? 4. Any other guess? हाँ, तो हमने कितनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस देखी हैं? मुझे एक 4 सुनाई दी है. 4 रेवोल्यूशंस आई हैं, 3 रेवोल्यूशंस आई हैं. Has anybody heard about the 5th industrial revolution here? Do you have internet right now? Can you just search about the 5th industrial revolution? Currently, while you search, let me just use this time. Currently, we are living in the era of the 5th industrial revolution. और वो ये कहती है कि ठीक है, मशीन भी आ गई, इंडस्ट्री भी लग गई, टेक्नोलॉजी भी आ गई, सब हो गया, AI भी आ गया. अब इंसान जो रोबोटिक बनता जा रहा है और इनह्यूमेन होता जा रहा है, उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वापस ह्यूमेन बनाना है. लेट्स bring that humanity back, let's bring that humanness back. वो जो एक ह्यूमन यूनिकनेस है वो वापस लानी है. 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस बारे में. एंड करेंटली वी आर लिविंग इन दैट एरा जिसमें आप एजुकेशन कर लें, हेल्थ करें, टेक करें, किसी फील्ड में चले जाएं. Generative AIs are pretty common, the use of generative AI is pretty common. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि it is teaching us a few important skills. एक है कि आप फॉलो करो और उस जैसे बन जाओ, जो आपके साथ बैठा बंदा है उस जैसे बन जाओ. You'll be the same person. या फिर you use that tool, that ability to create something of your own. That means one thing is relying on AI, जो कि अब majority कर रहे हैं. The second thing is relying on NI. What is NI? What is NI? Anyone? हाँ, सही बोल रहे हैं. Why are we so scared of making a mistake? Yes, natural intelligence. So बात सारी घूम फिर के ये है कि generative AI का education में जो advent है, we know that how important it is. आपके स्कोर प्रिडिक्टर्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ पेपर चेकिंग मॉडल्स आ गए हैं, एफिशिएंसी बढ़ गई है, टाइम रिड्यूस हो गया है, कॉस्ट रिड्यूस हो गई है. लेकिन जो सबसे एसेंशियल चीज़ ये है वो है काम करवाना सीख लो, लीडर बनना सीख लो, टाइम मैनेज कर लो, यूनिक हो जाओ, क्रिएटिव हो जाओ, इनोवेटिव हो जाओ. दिस इज़ व्हाट GPTs आर टीचिंग यू टुडे. एंड दिस इज़ वाई जनरेटिव AI को एजुकेशन में अगर यूटिलाइज करना है तो द टीचर्स ऑफ टुडे and the policy makers of today need to learn how to teach that thing, how to help people get the things done. पहले हम सिखाते थे do things. अब क्या सिखाना है? How to get things done. So that's the basic skill that generative AI is teaching in education. That's how it's creating leaders. अगर कोई अच्छी प्रॉम्प्ट्स देना सीख जाता है, दैट मीन्स वो गलतियाँ करेक्ट करना भी सीख रहा है, वो सेल्फ अवेयर भी हो रहा है, वो यूनिक भी हो रहा है, वो क्रिएटिव भी हो रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी है, वो प्रॉब्लम डिटेक्ट भी कर सकता है, वो अटेंशन टू डिटेल भी दे रहा है. वो सारे स्किल्स जो आप समझ लें कि एक अच्छे प्रोफेशनल
एक अच्छे entrepreneur, एक अच्छे freelancer या एक अच्छे leader में होने चाहिए. That will be there just through the generative AI usage. We just need to give that direction to our students, to our people, to our youngsters, and that's my message. Thank you very much. Do you have any questions? Please. Your good name? Isma. Thank you, Isma. That's a wonderful question, and I think कि आपने जो example दिया, it hits right in the field, especially for the educationists in the day. यार देखो, education की बात अगर हम ना भी करें तो every sort of technology that has ever been brought to the world, उसके बारे में सबसे पहले fears ही आए थे. Talk about wheels, talk about cars, talk about machinery, talk about industry, factories, हर चीज़ से लोगों को डर ही लगा करता था. Talk about computers, talk about calculators. Everybody used to think, अच्छा ये आ गया, मेरी जॉब तो जा रही है. नहीं. अभी तक कोई भी artificial intelligence में ऐसी चीज़ नहीं आई जो without a prompt या without human intervention या without natural intelligence काम कर पाए. उसको कहीं पे backend पे prompt देने वाला कोई ना कोई बैठा होगा, वो इंसान ही है अभी. आप जितना भी रोबोट्स को सिखा लें वो उतना ही सीख सकते हैं जितना हमारा नॉलेज, हमारी कैपेसिटी या हमने जितना कुछ खुद से रिसर्च किया हुआ है. वी आर जस्ट फीडिंग इट दैट. इट हैज़ नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस नॉलेज ऑन इट्स ओन. इट कैन जस्ट गैदर दैट एंड प्रोग्राम इट एंड शेयर समथिंग ऑफ इट्स ओन, बट दैट्स अगेन बिकॉज हम उसको डेटा दे चुके हैं. Yes. So the answer to your teacher's question should be no, you should not leave your job. Rather, you should be teaching your students how to create 10 publications now. वो जो बच्चे साल में 2 लिख पाते थे, अब उनको 10 लिखनी चाहिए. That way, they will be creating more information. So ये है information का era. और अगली जो war है वो होनी है on data. तो ये जो data है ना, उसके लिए अगर आप डेटा बायस नहीं चाहते ना, आप चाहते हो कि आपका भी पर्सपेक्टिव सामने आए, पाकिस्तान से भी रिसर्चर्स 10 हों जिनकी बातें आगे अमेरिका में पढ़ाई जा रही हों, दैट मीन्स कि कोई लिखने वाला होना चाहिए पाकिस्तान में. तो हमारे टीचर्स का काम इस वक्त ये होना चाहिए दैट दे टीच देयर स्टूडेंट्स टू इन्वेस्ट मोर इनटू प्रोडक्शन टुवर्ड्स बिकमिंग अ प्रोड्यूसर. अभी तक हम कंज्यूमर मोड में हैं. We need to become producers. We need to give it more information through natural intelligence, जो कि वो खुद आज तक या कभी फ्यूचर में भी natural intelligence कर ही नहीं पाएगा. That's one thing that separates us from AI and that will keep us superior, one step superior. It can be faster, it can be efficient, it cannot be as creative as we are. It cannot generate on its own. Sorry? Yes. So she should adapt to it and she should guide her students by adapting to it. कि अब देखो तुम लोगों के पास मौका है, जो पहले तुम लोग 1 पेपर लिखते थे साल में, अब तुम लोग 3 लिख सकते हो. ट्राई तो करो. गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. वो जो लोग कंफर्ट जोन में रह जाएंगे, पुश नहीं करेंगे अपनी बाउंड्रीज, वो ही पीछे रह जाएंगे. थैंक यू फॉर योर लवली क्वेश्चन. थैंक यू गाइज. थैंक यू एवरीवन.